हरे कृष्ण। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतम् मम। हरे कृष्ण। रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं, जो मेरे पास एक भी बार आ जाता है और मैं आपका हो ऐसा बोलता है, तो भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं, मैं उसको सर्वभूतेभ्य अभयम ददामि एतद्व्रतम् मम। उसको मैं सभी दुखों से मुक्त कर देता हूँ, सभी भूतों से, मतलब सभी जो जीव है उनसे भी और अजीव है उनसे भी, सबसे भी उससे मैं मुक्ति देता हूँ। तो जैसे भगवान की क्वालिटीज है, वैसे ही हमारे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिटीज होते हैं। तो गुरु महाराज की भी क्वालिटीज ऐसे ही है। तो गुरु महाराज ने हमको बहुत बहुत कम बार अपना संत प्रदान करते हुए भी, फिर भी गुरु महाराज ने हमको एक बार भी देख लिया है, तो वो भी हमको भगवत धाम ले जाने के लिए कैपेबल है उनका एक ग्लांस भी। इसलिए और ऐसे ही गुरु महाराज ने गुरु महाराज का और मेरा थोड़ा जो मेरा रियलाइजेशन है वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहले तो गुरु महाराज से मैं मतलब इस्कॉन से कनेक्ट होने से पहले मतलब थोड़ा बहुत घर में थोड़ा राम जी का भक्ति वगैरह चलता था, पर फिर भी इतना नहीं था मतलब, और थोड़ा कर्म कांड में और थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, थोड़ा बैलेंस उनका था ऐसा। पर फिर भी पहले लॉकडाउन में इस्कॉन से कनेक्ट हुआ, और जब मैंने पहले इस्कॉन की प्रभु जी के बारे में या उस इस्कॉन के बारे में सुना, तो पहले मैं कनेक्ट हुआ इस्कॉन दिल्ली द्वारका और इस्कॉन दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल से। तो तब से लेके गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा है और अभी तक नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उनके शिष्य के द्वारा आपको आश्रय ग्रहण करेंगे। और उसके बाद मतलब गुरु महाराज ने मुझे माता जी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि क्या होता है हम लोग श्रवण करते रहते हैं, पर वो जो मतलब श्रवण से सब नहीं, मतलब सेवा का भाव, कैसे भक्तों के साथ व्यवहार करना है, वो सब माता जी ने हमको सिखाया। नहीं तो हम लोग किधर भी कैसे भी बर्ताव करते हैं ऐसा। वो सभी मतलब जो भी मेरे भक्ति के लाइफ में चल रहा है, वो सभी गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की देन है, ऐसे भी बताना चाहूंगा। और मतलब पहले जब मैं गुरु महाराज को मिला, तब मतलब माता जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया गुरु महाराज से, ये सो हमें ये BMS पढ़ता है वगैरह वगैरह। तो महाराज ग्लांस एट मी फॉर मोर देन 14 seconds आई गेस। एंड महाराज का ग्लांस आपको पता है, महाराज ऐसे देखते हैं और ऐसा हम लोग डर जाते हैं, मतलब क्या। एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि महाराज क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो मैं पहले बोला, एक तो मेरे अनर्थास गिन रहे होंगे और उसके बाद में वो सब मतलब ब्लेसिंग दे रहे होंगे अपने। तो मैं सोच रहा था जब गुरु महाराज का जब तिरोभाव हुआ तो मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ वगैरह वगैरह। तो मैंने वो चैतन्य चरितामृत का पहला चैप्टर है, उसमें गुरु के बारे में सब कुछ दिया है, वो पढ़ना चालू किया। तो उसमें बोला है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि आमीते मानी तहार प्रकाश। तो ऐसे गुरु महाराज तो चैतन्य महाप्रभु के दास है, पर फिर भी मैं उनको उनके करुणा के रूप में, उनके ही प्रकाश के रूप में देखता हूँ। तो उसके बाद में मुझे इमीडिएटली बाद में उसके बाद में मुझे ये वर्स याद आया, क्योंकि एक वैष्णव गीत में है, यदि कृपा ना करीबे पति तो देखिया पति तो पावन नाम किसेर लागिया। वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला है, गौरांग करुणा करो दीनहीन जने। पर वो इस लॉजिक के हिसाब से, इस सिद्धांत के, लॉजिक नहीं, हम लोग लॉजिक पे नहीं चलते, सिद्धांत के हिसाब से, इस सिद्धांत के हिसाब से गुरु महाराज पे लागू होता है। तो मैं बोल रहा था, आई वाज मोर्निंग ओवर दैट थिंग, मुझे क्यों कृपा नहीं मिली। तो उसी बारे में मैं सोचा कि गुरु महाराज तो हम मेरे साथ वाणी कनेक्शन से पहले से ही थे और इटर्नली रहेंगे। तो मैं वाणी कनेक्शन के बारे में उनके थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्योंकि क्यों मैंने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। क्योंकि एक तो गुरु महाराज की सेवा, मतलब जो गुरु महाराज का जो मूड है, जो मतलब गुरु महाराज सेवा करते हैं, गुरु महाराज नियम के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब मुझे बहुत ही मतलब भाया उनका। और मतलब डुप्लीकेसी नहीं गुरु महाराज में, क्योंकि एक अंदर एक बाहर ऐसा नहीं, जो गुरु महाराज लेक्चर में बोलते हैं वही गुरु महाराज है, अंदर बाहर सब। तो पहले तो गुरु महाराज मतलब मैंने सुना था लेक्चर्स में कि अपना गुरु कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको वाणी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है। तो मैं सोचा वाणी कनेक्शन क्या होता है। फिर मुझे जो डाउट्स आते थे भक्ति में, वो
आपको जो गुरु जो सन्यासी आपके डाउट्स को क्लियर करता है और आपको सेवा में लगाता है, मतलब उनकी वाणी आपको सेवा में लगाने के लिए प्रेरित करती है, वो आपके गुरु है। तो मैं एक बार ऐसे ही एक वक्त से सुना मैंने, मतलब बहुत से सुनता हूँ कि हमको अटेंटिव चैंटिंग करना चाहिए। तो आई वाज थिंकिंग व्हाट इज अटेंटिव चैंटिंग, मतलब हम क्या योगी वगैरह है क्या, अष्टांग योग वगैरह, ध्यान लगाना वगैरह, ओम वगैरह 7 चक्रों पे। तो इमीडिएटली गुरु महाराज का लेक्चर माता जी ने ग्रुप पे डाला था, उसमें महाराज ने बताया अटेंटिव चैंटिंग मीन्स आप उस टाइम कुछ अलग काम मत करना, ये अटेंटिव चैंटिंग। तो बोला ये तो बहुत आसान है। फिर उसके बाद में मैं करने लगा, फिर गुरु महाराज उस पे अलग अलग क्लॉज लगाने लगे उसमें कि अभी आपको मतलब कुछ मतलब एक ही बार मतलब घाई में जब नहीं करना है, ये ऐसे में मुझे ट्रेन पकड़नी है ऐसा, तो उसमें वो भी अटेंटिव चैंटिंग में आता है। ये सब गुरु महाराज से सुनता गया। जब पॉसिबल हो आपको तब भक्तों के संग में जब करना है, ये सब अटेंटिव चैंटिंग में आता है। सब सुनता गया और फिर ऐसे भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ती रही। तो ऐसा वाणी कनेक्शन गुरु महाराज के साथ प्रस्थापित हुआ। इसकी वजह से मैंने उनको मतलब, और माता जी ने भी मतलब गुरु महाराज की बहुत लीलाएं बताई हमको और उससे भी प्रभावित हुआ। और मतलब वृंदावन में गुरु महाराज हमारे साथ गोपाष्टमी में बहुत टाइम उन्होंने बिताया। हम लोग को तब नहीं पता चल रहा था कि क्यों महाराज हमारे साथ इतना टाइम बता रहे हैं। तो अभी हम लोग पता चल रहा है कि महाराज ने हमारे साथ इतना टाइम वहाँ पे, मतलब महाराज ने गो पूजा की, गो माता को चारा खिलाया वगैरह वगैरह। तो वो क्यों किया गुरु महाराज ने इतनी देर, वो अब पता चला है। और मतलब अब मुझे लग रहा है मतलब महाराज को मैंने 3-4 बार देखा है सिर्फ, पर फिर भी प्रभुपाद ने भी अपने गुरु को 3-4 बार ही देखा था, पर और उनको पर्सनल इंस्ट्रक्शन दी थी कि व्हेनेवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो गुरु महाराज ने भी हम लोग को पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया है क्या, आपको पता है क्या? तो गुरु महाराज हम पुणे में जब आए थे तो गुरु महाराज ने हम लोग को सबको कॉमनली पर्सनल इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप 2 ही चीजें बताई उन्होंने प्राइमरी वाली, कि आप तो पहले तो प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ना, और दूसरी बात बताई कभी इस्कॉन को मत छोड़ना। ये तो हम लोग के लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो महाराज बोलते हैं कि मतलब अभी वाणी कनेक्शन के बारे में बोल रहा था मैं, तो बुक्स पढ़ो वगैरह महाराज बोलते हैं उसमें लेक्चर्स में। तो मैंने सुना है लेक्चर में कि गुरु जब आदेश देता है तो उसके साथ उस आदेश को पालन करने की पोटेंसी भी देते हैं। तो गुरु महाराज बोलते थे कि भागवतम पढ़ो, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है, 0 रुचि है मुझे पढ़ने में। मैं मतलब पढ़ाई में अच्छा था, मतलब पर कैसे अच्छा था कि मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। ज्यादा पढ़ूंगा मुझे नींद आ जाएगी, तो 10 मिनट 15 मिनट एक सब्जेक्ट को लेकर ऐसे नहीं पढ़ता था। पोमोडोरो टेक्निक होती है ना, वो अप्लाई करके, या तो मैं यूट्यूब पे आजकल देते हैं वीडियोस, वो देख के कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे मुझे हियरिंग के माध्यम से अच्छा याद रहता है। मैं लेक्चर्स वगैरह सुनता था, प्रभुपाद के लेक्चर्स, गुरु महाराज के लेक्चर्स। और गुरु महाराज जब बोला यू शुड रीड भागवतम 1 hour a day, तो मैं ऐसा मतलब बोला ये कैसे पॉसिबल होगा। तो गुरु महाराज ने मतलब अभी तो मैं हर रोज एक घंटा नहीं पढ़ पाता मतलब भागवतम, पर मतलब मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि मैं मतलब हाँ रेगुलरली पढ़ता हूँ। 7 दिन में 4 दिन तो होता है 1 घंटा, ऐसा तो मुझे लगता है। ये सब मुझे आई वुड नॉट इवन थिंक दैट आई कैन रीड दिस मच। तो मतलब इसके और बहुत भी बोलना है, पर मुझे पता है हमको बंद नहीं होगा। But I will tell about this one, this person. He will be a very great pracharak in the future, and so bless him. Everybody bless him. Always be in the downtrodden. अपने आप को विनम्र रखना और बिल्कुल अपने आप को घमंड नहीं करना, अपने आप को सेवा भाव में रखते हुए इस प्रचार के कार्य में करना, और तब से वो कर रहा है, तो मैं थैंक यू सो मच। थैंक यू। बोलने लग जाए तो बोलने लगे कि